सोचिए, एक मंदिर जिस पर 17 बार हमला हुआ, हर बार उसे धूल में मिलाया गया, पर वो आज भी समंदर के किनारे शान से खड़ा है। ये कहानी हार की नहीं, जिंदा रहने की जिद की है। ये कहानी सिर्फ पत्थर और सोने की नहीं, ये कहानी है अटूट आस्था की। ये कहानी है भारत के अमर गौरव की। ये कहानी है सोमनाथ मंदिर की। दोस्तों, वो ज्ञान हाजिर है जिसका इंतजार था। नमस्ते। आज कहानी उस मंदिर की जो जख्मों से नहीं, अपनी जिद से जाना जाता है। ये वो पवित्र धरती है जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला, सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। पौराणिक कथा कहती है कि इस मंदिर को सबसे पहले खुद सोमदेव यानी चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था। उन्हें एक श्राप के कारण अपनी सारी चमक, अपना सारा तेज खोना पड़ा था। तब उन्होंने यहीं 3 पवित्र नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती के संगम पर शिव की घोर तपस्या की और इसी पवित्र जल में स्नान करके अपनी खोई हुई चमक वापस पाई। इसके बाद इस मंदिर को त्रेता युग में रावण ने चांदी से और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से बनवाया था। सोचिए, इसकी शान और दौलत के चर्चे इतने थे कि अरब यात्री अल बिरूनी ने भी इसके वैभव के बारे में लिखा था। कल्पना कीजिए उस युग की जब मंदिर के 300 संगीतकार दिव्य धुनें छेड़ते थे और 500 नृत्यांगनाओं के घुंघरू सागर की लहरों के साथ ताल मिलाते थे। लेकिन यही चमक दुश्मनों की आंखों में खटकने लगी। हमलावरों की लहरें आईं, गजनवी से लेकर खिलजी और औरंगजेब तक। मकसद एक ही था, इस आस्था के सूरज को हमेशा के लिए बुझा देना। उन्होंने दीवारें गिराई, मूर्तियां तोड़ी, खजाना लूटा, पर वो उस विश्वास को नहीं लूट सके जो हर भारतीय के दिल में धड़कता था। पर हर चोट के बाद ये विश्वास और भी मजबूत हुआ। जितनी बार इसे गिराया गया, उतनी ही बार करोड़ों हाथों ने मिलकर इसे फिर से खड़ा कर दिया। ये सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, ये भारत की आत्मा का जीता जागता सबूत है। हर बार हमला हुआ और हर बार ये मंदिर राख से उठ खड़ा हुआ, जैसे पूरी दुनिया से कह रहा हो कि सच्ची आस्था को कोई तलवार नहीं काट सकती, कोई आंधी नहीं बुझा सकती। आजादी के बाद एक नए भारत ने जन्म लिया। तब देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रण लिया कि सोमनाथ फिर से अपनी पूरी शान से खड़ा होगा। ये सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, ये सदियों की गुलामी के जख्मों पर गर्व का मरहम था। ये ऐलान था कि भारत अपनी विरासत को फिर से हासिल कर रहा है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आज हम सोमनाथ का ये भव्य रूप देख पा रहे हैं, जो गुजरात के वेरावल में समंदर के किनारे शान से खड़ा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर में एक ऐसी चीज है जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है, एक बाण स्तंभ। इस स्तंभ पे संस्कृत में लिखा है कि इस बिंदु से लेकर पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं है, बिना सैटेलाइट या जीपीएस के। सोचिए, हमारे पूर्वजों को हजारों साल पहले ये ज्ञान कैसे था। ये वाकई में अविश्वसनीय है। सोमनाथ की कौन सी कहानी ने आपके दिल में गर्व भर दिया? कमेंट में जय सोमनाथ लिखकर अपनी आस्था दिखाइए। इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाइए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अपनी इस अमर विरासत को जान सके। लाइक और शेयर जरूर करें। सोमनाथ हमें सिखाता है कि आस्था को कोई मिटा नहीं सकता। वादा है, अगला वीडियो दुगुना मजेदार होगा। जल्दी सब्सक्राइब करें।